अगला सवाल आपके सामने है। आपको क्लियर दिख रहा है बेटा? आपको क्लियर दिख रहा है? ओके। वेक्टर एबीसी दे रखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। होना भी चाहिए, तभी तो हम कुछ बना पाएंगे उनसे। और डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस ओ क्रॉस 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 दे रखा है। मल्टीपल करेक्ट सवाल है। और थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं मैं, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर एक्चुअली में मल्टीप्लाई है, और डॉट जो है, वो डॉट जो है वो सी माइनस डी से दे रखा है। सी माइनस डी से दे रखा है, ठीक है। ऐसा डॉट दे रखा है सी माइनस डी से। और यहाँ पर -2 टाइम्स मॉड डी का स्क्वायर है इसमें, मल्टीप्लाई में, ठीक है। -2 टाइम मॉड डी का स्क्वायर है। तो आप एक बार कैलकुलेट कर लेना इसको फटाफट। और ये सब दे रखा है। तो आपके पास 5 मिनट है, आराम से ठंडे ठंडे करो। मल्टीपल करेक्ट सवाल है, और कौन सा आंसर आएगा बताना है आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल रखा है कि आर इज कोलिनियर विद डी वेक्टर। उससे पहले थोड़ा सा एक बार रिकॉल कराता हूं मैं। अगर जैसे मान लो वेक्टर है डी क्रॉस बी और क्रॉस सी क्रॉस ए, तो अगर 4 वेक्टर होते हैं तो आप क्या करते हैं इसमें? आ, ये शक्ल मुझे पता है आप लोगों को बहुत कर रखी होगी। अगर ऑन द स्पॉट आपने अगर इसको इसको बहुत बार कर रखा है तो आपको पता है ये फाइनली किस में ओपन होता है। इसको ओपन करने के 2 प्रकार होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन में लीनियर कॉम्बिनेशन भी दे रखा है। राइट रॉन्ग नहीं बता रहा मैं। एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है एबीसी में, और एक बनाना है डी में। तो लीनियर कॉम्बिनेशन एबीसी में बन ही जाएगा, इतना कोई हार्ड काम नहीं है। तो ऑप्शन डी तो मुझे सही लग रहा है वैसे। ऑप्शन एक बार चेक कर लेना आपने ना, ठीक है, एक बार। चलो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मेरी अंदरूनी भाषाएं, वो समझाता हूँ मैं इसको चीज़ों को। तो डी क्रॉस बी, अब इसको मान लो मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे लिखा, डी क्रॉस बी। इसको मैंने ई मान लिया। अब ये कौन सा वेक्टर हो गया? ये वीटीपी हो गया, वीटीपी। तो कैसे करते हैं, मैंने कैसे याद रखा है? दूर दूर के रिश्ते, दूर दूर के रिश्ते बड़े सुहावने होते हैं, बड़े सुहावने। तो डी डॉट ई, और बुरा किसको लगेगा? पास वाले को। रिश्ता किसका हो रहा है? दूर दूर वाले का, तो किसको बुरा लगेगा? पास वाले को, बी वेक्टर। अब रिश्ता किसका होगा? पास वाले का। तो बी डॉट ई, और किसको बुरा लगेगा? दूर वाले को। हो गया याद? पहले दूर का रिश्ता याद रखना है, फिर पास का रिश्ता याद रखना है। अब अगर आप ई को रिवील करोगे लास्ट में, तो ये क्या लिखा हुआ है? डी डॉट, कैन आई से सी क्रॉस ए है। ओके, डी डॉट सी क्रॉस ए, और बी वेक्टर लिखा है माइनस बी डॉट ई लिखा है, मतलब बी डॉट ई कितना लिखा है? वो सी क्रॉस ए और डी वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके बीच में और इसके बीच में कुछ होगा? कुछ नहीं होगा सर। क्यों? ये स्केलर है, एसटीपी है। डी डॉट सी क्रॉस ए, ये तो वॉल्यूम लिखा है पैरेललोपाइप्ड का। मॉड लगा देंगे तो ये एसटीपी है, क्योंकि वेक्टर डॉट वेक्टर इज, डॉट क्या होता है? एसटीपी होता है। एसटीपी मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, ना डॉट ना क्रॉस। अच्छा, तो इसको जल्दी करना हो तो मैंने कैसे याद रखा है? दूर दूर के रिश्ते, याद आया? दूर दूर के रिश्ते, तो डी डॉट पूरा, डी डॉट सी क्रॉस ए, और माइनस अब पास के रिश्ते, बी डॉट सी क्रॉस ए और डी वेक्टर। क्लियर है क्या फंडा? ठीक है, तो हम अब इसको ओपन करते हैं। तो भाई पहला ऑप्शन बोला है कि आर कोलिनियर विथ डी है, तो आपको पूरा डी मार्केट, डी का मार्केट चाहिए। तो ओपन करते हैं इसको फटाफट। तो आर वेक्टर लिख रहा हूं मैं। पहले दूर दूर के रिश्ते, तो डी डॉट सी क्रॉस ए, और किसको बुरा लगा? बी को लगा, माइनस अब बी पास पास के रिश्ते, तो बी डॉट वेक्टर। वेक्टर अपना अभी फिलहाल कौन है? ई नहीं है, सी क्रॉस ए ही लिखा है, और उस समय डी वेक्टर को बुरा लग गया। ठीक है, ये लिखा। प्लस अगला सिनेरियो, डी क्रॉस सी, डी डॉट दूर दूर के रिश्ते, डी डॉट ए क्रॉस बी, डी डॉट ए क्रॉस बी, और ये लिखा है डी डॉट ए क्रॉस बी सी वेक्टर, माइनस फिर पास पास के रिश्ते, तो सी डॉट ए क्रॉस बी, और किसको बुरा लग गया? डी को लग गया बुरा। ठीक है, प्लस फिर से डी डॉट बी क्रॉस सी, डी डॉट
बी क्रॉस सी, और किसको बुरा लगा, ए को लगा बुरा, माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, और किसको बुरा लग गया, डी को लगा। ठीक है, लिख दिया। अब मुझे पूरा मार्केट डी में चाहिए, तो पहले बी को मारते हैं। पहले मारते बी को। अच्छा, ये तो पता है ना कि एस टी पी बराबर कब होता है, मैंने ऐसे याद रखा है साइक्लिक फॉर्म में। जैसे मान लो डी सी ए है, डी सी ए है, डी सी ए जा रहा है, तो डी सी ए का एस टी पी किसके बराबर होगा, सी ए डी के, ए डी सी के, है ना, इससे आपके बराबर है। तो अगर हम देखें तो ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। यहाँ सर बी वेक्टर नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अच्छा, डी तो मेरे को चाहिए, चलो डी रखते हैं। सर ये भी कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा, सर कैसे कैंसिल आउट करें सर, कुछ कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा, और मुझे प्योर डी में चाहिए आंसर। तो यही इस सवाल का मेन पंच लाइन है जाने मन। अब सुनो, अगर आपको बी को मारना था तो आपको बी को बाहर रखना था। अच्छा, बी को बाहर रखना है, हो। अगर आपको सी को मारा था तो आपको सी को बाहर रखना है। अच्छा अच्छा, लेट रिमूव द लास्ट स्टेप एंड राइट डाउन इट अगेन बाय सम अनदर ट्रिक। और ट्रिक ये है कि जो आपने इस उसको फ्रंट फुट पे रख के इसको बैक फुट पे रखा है, इसको रिवर्स कर दो। मतलब कैसे, दिखाता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस ए। हाँ सर लिख सकते। क्यों भाई, ए क्रॉस बी या माइनस बी क्रॉस ए, एक ही बात होता है। अब इसको लिखते हैं, अब लिखते हैं इसको, अब तो माइनस को बाहर, कलर चेंज का लफड़ा, माइनस को बाहर रखा और इसको लिखा, तो दूर के रिश्ते पहले बी डॉट डी ए, तो बी डॉट डी क्रॉस ए। अच्छा, और किसको बुरा लगेगा, सी को, तो देखो सी बाहर आ गया ना, ओके, माइनस में सी डॉट डी क्रॉस ए और बी वेक्टर बचा। तो इसको अगर ढंग से लिखे तो जल्दी कर लेता हूं मैं, ये प्लस है ये माइनस लिखा है, कौन जाए टाइम वेस्ट करने हैं, अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइनस लिखा है आगे और साइन चेंज कर दी, ऐसे लिखा है। अब देखो कैंसिल आउट कौन हो रहा है, तो सी को देखते हैं पहले। तो डब्बा डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी, ये जो लिखा है, तो बी डी ए के बराबर है क्या, डी ए बी बी डी ए के, हाँ बराबर है, कैंसिल आउट हो गया इधर। ये दोनों कैंसिल आउट के बीच दोनों जो स्केलर क्वांटिटी है दोनों बराबर आएंगी, क्योंकि डी ए बी और बी डी ए वो सेम है। अच्छा, बी काटते हैं, डी सी ए लिख देते हैं। अगर डी सी ए का हिसाब करें साइक्लिक के हिसाब से, डी सी ए, डी सी ए, डी सी ए, ये लिखा है सी डी ए, सी डी ए लिखा है। हाँ उल्टा जस्ट रिवर्स हो गया, तो मतलब माइनस में आ जाएगा। चलो अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आप इसको क्या लिखोगे, बॉक्स के हिसाब से क्या लिखते हो इसको, बॉक्स डीसीए लिखते हो। और आपको पता होगा बॉक्स लिखते कैसे हैं, पहले रो में D1 D2 D3, सेकंड रो में C1 C2 C3, थर्ड रो में A1 A2 A3। और यहाँ पर क्या लिखा होगा, C D A बॉक्स में। ठीक है, अच्छा, तो आपको पता होगा ना कि अगर डिटर्मिनेंट में रो चेंज करते तो माइनस एक बार बाहर आता है, फिर चेंज करोगे तो फिर माइनस बाहर आता है। तो यहाँ पर आगे प्लस लिखा है, यहाँ पर आगे क्या लिखा है, प्लस लिखा है। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर आप इसको डीसी या सी डी इसको घुमाओगे तो ये डीसी बन जाएगा, है ना। अच्छा, और माइनस बाहर आ जाएगा, और ये तो ए पहले से पड़ा हुआ है, तो ये दोनों कट जाएंगे ना। अच्छा, मतलब ये और ये टर्म कट जाएगा। ओके, मतलब पूरा का पूरा मार्केट डी में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर बी सी ए लिखा है, अरे तो क्या हो गया, बी सी ए भी बराबर ही होगा, है, बी सी ए और सी ए बी बराबर ही है, साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है। तो अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैं ऐसा क्या कह सकता हूँ, मैं तो सभी कह सकता हूँ। मैं तो अब सब समझ गया कि क्या है ये, हेंस पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही कह रहा है, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही कह रहा है। तो आर जो आया वो आया माइनस बी इंटू सी इंटू ए का टू टाइम्स इंटू डी वेक्टर। तो अगर ये तो पता है स्केलर क्वांटिटी है, तो कहना इसे माइनस के इंटू डी वेक्टर आया, तो यस वी कैन से दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज आर इज कोलिनियर विद डी वेक्टर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, डी डॉट ए क्रॉस आर। अब एक बात बता भाई, तो सेकंड ऑप्शन बहुत वाहियात हो गया, अब तो सिंपल हो गया। कैन आई से, कैन आई से कि डी डॉट ए क्रॉस माइनस के इंटू डी लिखा है, तो अब माइनस के तो कॉमन निकाल सकते हैं हम वेक्टर उसमें क्रॉस में से। तो डी डॉट ए क्रॉस डी, अच्छा दो रो सेम हो गए, पहला रो और तीसरा रो, क्योंकि डॉट क्रॉस है तो दो सेम होते तो जीरो हो जाता है आंसर। तो दूसरा ऑप्शन भी सही कह रहा है, दूसरा ऑप्शन भी सही कह रहा है। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं और मेरे पास इतना है, ये आर वाला मुझे काम आएगा। तो देखते हैं तीसरा ऑप्शन, देखते हैं तीसरा ऑप्शन। भाई तीसरा ऑप्शन क्या है कि एम की शक्ल ऐसी दे रखी है, तीसरा ऑप्शन लिखते हैं। थर्ड ऑप्शन, वेक्टर एम जो है वो दिख रहा है आर वेक्टर अपॉन -2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी। ठीक है, और मुझे पता है कि बी सी ए सी ए बी या ए बी सी सब बराबर ही होते हैं, तो कहना इसे -2 टाइम ये ए बी सी ही लिखा हुआ है इंटू डी। ओके, ठीक है ठीक है। तो आर वेक्टर इसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर। तो अगर मैं आर वेक्टर में इसमें रिप्लेस करूं, कहना इसे डी वेक्टर बन गया। ओ हो, मतलब वेक्टर एम जो है वो वेक्टर डी के बराबर है। अच्छा, मतलब सी डॉट डी जीरो दे रखा है इसने, सी डॉट डी जीरो दे रखा है, गिवन है। और मॉड सी और मॉड डी बराबर है, मॉड सी मॉड डी बराबर है। ठीक है, मॉड्स, अरे बराबर जीरो के लिख रहा हूँ मैं अभी, मॉड सी और मॉड डी बराबर है। देखते हैं, तो पहले इसका करते हैं उद्घाटन। अब जहां जहां पर एम है वहां पर मेरे को पता है, मेरे को पता है कि ये क्या बनेगा, हटाओ इसको। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, पहले बी क्रॉस बी जीरो हो गया, फिर प्लस बी क्रॉस एम। देखो पहले बी क्रॉस बी होगा, ये जीरो हो गया क्योंकि दो रो सेम है। फिर बी, बीच में क्रॉस एम, तो बी क्रॉस एम लिखा है। अच्छा, बी क्रॉस एम, ठीक है। फिर प्लस सी क्रॉस बी, ओके, सी क्रॉस बी लिखा है, ठीक है। और प्लस सी क्रॉस डी, प्लस सी क्रॉस डी लिखा है, ठीक है। घबराने वाली बात क्या है इसमें, क्रॉस सी क्रॉस डी है। अब एम है, इसको डी लिख लेते हैं, इसको डी लिख लेते हैं। बाद में फिर डॉट लगाना है इसके सी माइनस डी के साथ, वो तो कर लेंगे बाद में। तो बी क्रॉस डी क्रॉस सी क्रॉस डी लिखा है, बी क्रॉस डी क्रॉस सी क्रॉस डी लिखा है। फिर प्लस सी क्रॉस बी और क्रॉस सी क्रॉस डी लिखा है, ठीक है। और लास्ट में ये तो, एक मिनट ना, ये डॉट अगर होता ना तो जीरो हो जाता। डॉट क्या मतलब वो दो वेक्टर का क्रॉस, ये तो जीरो हो गया, ये तो साफ साफ जीरो हो गया। अगर देखोगे आप करके, सी डॉट दो वेक्टर सेम का क्रॉस कितना जीरो ही होता है, ये तो जीरो ही लिखा हुआ है, हटाओ इसको। चलो इसकी बात करते हैं, इच की बात करते हैं, इच की बी डॉट सी क्रॉस डी, तो बी सी डी का बॉक्स लिखा है, दूर दूर के रिश्ते सुहावने लगते हैं, बी डॉट सी क्रॉस डी, बी सी डी, वैक्टर डी बचा है। और माइनस डी डॉट सी क्रॉस डी, वो तो जीरो हो गया, एस टी पी में दो रो सेम हो गए, डी डॉट सी क्रॉस डी, ये वाला पार्ट जीरो, हटाओ। अगला सी डॉट सी क्रॉस डी जीरो, और माइनस में बी डॉट सी क्रॉस डी, तो ये बी सी डी लिखा है। और वेक्टर बचा सी बचा, ओके। तो इसमें से बी सी डी बाहर आ गया, तो बी सी डी बाहर आ गया। और क्या लिखा हुआ है, डी माइनस सी लिखा है। अच्छा, डी माइनस सी लिखा है। चलो इसको रब कर देते हैं, मैं काम हो गया, हटाओ, देखते क्या आता है अब इस जो वेक्टर आया है इसने बोला है कि डॉट करना है। डॉट सी बोला था ना वैसे, पूरे के साथ डॉट सी कहा है। एक मिनट चेक करता हूँ, एक मिनट, डॉट सी करेंगे तो फायदा हो गया, सी डॉट डी जीरो है माइनस मॉड सी का स्क्वायर।
यहाँ पे डॉट सी अगर रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो बी डी सी है ना, हाँ सही है, ये सही है, ये सही है, ये सवाल एकदम सही लिखा हुआ है। डॉट पूरा सी है ना, वो ध्यान रखना, पूरा डॉट के साथ सी है, पूरा डॉट के साथ सी है। तो बी सी डी लिखा हुआ है, ठीक है। और अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, तो डॉट किससे मिलने आएगा, इनसे ही मिलने आएगा ना। मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, मैं तो देखता हूँ वेक्टर वेक्टर कौन है, तो वेक्टर वेक्टर इनसे ही मिलने आएगा, वो तो एस टी, वो तो स्केलर क्वांटिटी लिखा है। तो सी डॉट डी कितना हो गया, 0, गिवन है। और माइनस क्या लिखा है, मॉड सी का स्क्वायर, कहने से मॉड डी का स्क्वायर ही है वो। तो माइनस, अब तो दो स्केलर क्वांटिटी आ गई, तो माइनस बी सी डी इंटू क्या लिखा है, मॉड डी का स्क्वायर लिखा है, ओके। और बी सी डी जो है, बी सी डी इसको पलट सकता हूँ मैं, क्योंकि उसने बी डी सी बोला है, वो जानता है नेगेटिव आएगा, तो इसको पलटूंगा तो वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही निकला, नाइस, ये भी ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है। अब लास्ट, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, पर तब भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जब भी मिलावट के सवाल आते हैं ना, तो वो ए बी सी का मल्टीपल हो जाता है। अब क्या करूंगा मैं, देखो मुझे सी फ्रंट फुट पे चाहिए, ए फ्रंट फुट पे चाहिए, ए फ्रंट फुट पे चाहिए, बी फ्रंट फुट पे चाहिए, तो मैं उल्टा करके इनको ओपन करूंगा। तो मैंने ऐसे लिखा, माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस डी क्रॉस बी, लिख सकता हूं मैं इसको। फिर माइनस में उसको उल्टा कर दिया, तो ए क्रॉस बी और क्रॉस डी क्रॉस सी लिखा है, ठीक है। और इसको भी उल्टा कर दिया, ये तो पहले से उल्टा था, बी क्रॉस सी और क्रॉस डी क्रॉस ए। तो ठीक है, आगे बढ़ते, कितना हो जाएगा ये। अब इसको दूर दूर के रिश्ते, तो सी डॉट डी बी, तो सी डी बी, और किसको बुरा लगेगा, पास वाले को, ए वेक्टर माइनस, तो माइनस कॉमन ही निकाल लेते हैं, है ना, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। और माइनस में क्या लिखा होगा, ए डी बी, ए डी बी, और ए डी बी बचेगा कौन, सी वेक्टर, ठीक है। फिर प्लस, प्लस में क्या आएगा, अब माइनस मैंने पूरा कॉमन निकाल लिया ना, ए इनका डॉट होगा, तो ए डॉट डी क्रॉस सी, अरे यार इसको मैं लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ, बॉक्स में लिखना सही रहेगा, ए डी सी और बी वेक्टर बचेगा माइनस बी डी सी, बी डी सी और ए वेक्टर बचेगा, ये वाला हो गया। और प्लस फिर बी डॉट बी डी ए, बी डी ए सी वेक्टर माइनस सी डी ए क्या होगा, बी वेक्टर, ऐसा। तो देखो ना, आप कुछ एलिमेंट ए के आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट सी के आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट बी के आ रहे हैं, तो दे आर कैसे बना ये वेक्टर आर, ए बी सी से बन गया, खत्म हो गया। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, इज इन कॉम्बिनेशन, मतलब आर कहना इसे, अगर मैं ए वेक्टर अगर मैं ऐड भी करता हूँ कुछ भी करके, तो k टाइम्स ए वेक्टर दिख रहा है, y टाइम्स बी वेक्टर दिख रहा है, और z टाइम्स सी वेक्टर दिख रहा है, तो यस इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी। तो चारों ऑप्शन सही थे, ठीक है। तो वेक्टर के सवाल जितने भी डबल क्रॉस वाले, 4 क्रॉस वाले, 3 क्रॉस वाले, वो सभी कर लीजिए, तभी आपका वेक्टर मजबूत होगा, ठीक है। और खासकर प्लेन लाइन वाले, तो कल मैं प्लेन लाइन के सवाल भी उठा के ले आऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस जो आपको काफी कुछ समझाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।